हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार बढ़िया होगा। आज एक हम जो आदित्य विज़न एक कंपनी है जिसका रिजल्ट आ चुका है Q2 FY26 का, उसका बिजनेस मॉडल और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको उस कंपनी के बारे में और मतलब अच्छा विज़न या अच्छा आइडिया क्या भविष्य में कर सकता है, इस प्रकार की चीज़ें आपको समझने में आसानी हो। मैं एक चीज़ और बता दूं कि ABL जो है आदित्य विज़न लिमिटेड, इसका मैं वीडियो Q1 FY26 में बना चुका हूँ, और अगर आप और डिटेल में उसको देखना चाहते हो तो वहाँ भी देख सकते हो। मैं यहाँ भी डिटेल में बनाऊंगा, तो आपको ये चाहे तो ये देख लीजिए, चाहे वो देख लीजिए। इसको देखना ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें Q2 FY26 के रिजल्ट भी शामिल है। तो पहले समझ लेते हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें तो बिजनेस मॉडल देखें तो जितना भी जैसे LG है, सैमसंग है और भी कई कंपनियाँ, तो वैसे तो ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, फैन और मिक्सी, ग्राइंडर वगैरह जो किचन में इस्तेमाल होने वाले आइटम हैं, इन सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये ऐसा बिजनेस मॉडल तो है नहीं कि जो समझ में ना आए आपको, और ये चीज़ें इनकी डिमांड हमेशा रहेगी। मतलब दुनिया जब भी चलेगी तो इन सारी प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि इनके डिमांड में रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। वो अलग बात है कि कोई भी कंपनी है उसका मार्केट कैप या मार्केट में हिस्सेदारी ज़्यादा और किसी की कम है, तो ऐसा हो सकता है। अब जैसे हम बात करें LG की बात करें तो LG की अगर हम बात करें, उसका जो ग्रोथ रेट है वो 15% के लगभग 15% के समथिंग है। तो इतनी बड़ी कंपनी है और एक्सपेंशन वगैरह मतलब करने का अभी उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो चुकी है। तो जब बड़ी कंपनियां होती है, लार्ज केस कंपनियां हो जाती है, तो उनकी जो भूख होती है काम करने की वो थोड़ा कम हो जाती है। अगर इसके कंपैरिजन में देखें कि मतलब ABL के उसमें देखें, आदित्य विजन के उसमें देखें, तो अभी एक छोटी कंपनी है और ये प्रयास कर रही है कि पैन इंडिया कंपनी बने। इसका हम जोग्राफिकल एरिया अगर हम बात करें तो जो मोस्टली जो झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे अपना ये पैर जमाने का प्रयास कर रही है, मतलब कैपेस कर रही है उत्तर प्रदेश में। दूसरी अगर हम बात करें तो बिहार में अगर हम बात करें तो पूरे बिहार का जो एरिया है 50% के लगभग जो मार्केट शेयर है इस कंपनी का, वहाँ पे इन्होंने 50% बिजनेस को कवर कर रखा है। तो बिहार एक काफ़ी बड़ा स्टेट है। वो अलग बात है कि लो इनकम स्टेट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए 50% मार्केट को ये कवर करती है वहाँ के जो कस्टमर्स है, तो ये बड़ी बात है। दूसरी अगर हम बात करें झारखंड की, अगर हम बात करें तो झारखंड में देखें तो जो एक लार्ज रिटेलर है कंपनी वहाँ, जो कि मैक्सिमम वहाँ पर भी ये क्या है उसको अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए हुए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसमें धीरे धीरे ये अपना विस्तार कर रही है कंपनी। तो आप समझो उत्तर प्रदेश भी काफ़ी बड़ा है, तो धीरे धीरे ये पैन इंडिया बनने का प्रयास करेगी। और इसका जो विजन है, और तो ये समझ लीजिए जब आप बिहार हो गया, झारखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, तो धीरे धीरे ये अपना विस्तार कर रही है कंपनी। जब विस्तार करेगी तो आने वाले समय में जो और नए स्टोर भी खुलेगी। तो हम इसकी अगर हम बात करें तो इनका जब Q1 FY26 के रिजल्ट आए थे तो इनके 179 स्टोर थे। फिर इन्होंने 4 स्टोर और नए खोले, तो 4 नए स्टोर खुल के तो और बढ़ गया उसमें। मतलब उन्होंने कहने का मतलब है कि Q1 FY26 में भी 4 स्टोर उन्होंने नहीं खोल दिए थे, तो कैपेक्स लगातार जारी है। अब यदि हम बात करें तो इनका 88 मतलब इनका जो अब जो 188 इनका मतलब जो स्टोर्स हैं वो हो चुके हैं। तो कहने वाला कितने कम है भाई, 200 का इनका टारगेट है। ये कह रहे हैं कि हम 200 स्टोर तक खोल देंगे FY26 तक, मतलब 31 मार्च FY26 तक ये 200 स्टोर का जो टारगेट है इनका उससे पार निकल जाएंगे। और एक चीज़ और बताते हैं, इन्होंने जो Q2 FY26 का जो इनका रिजल्ट आया उसमें जो इन्होंने न्यू स्टोर खोले, मतलब इसके दौरान 3 महीने के दौरान इन्होंने 9 स्टोर नए खोले हैं। तो कहने का मतलब कंपनी लगातार क्या कर रही है, मतलब एक्सपेंशन कर रही है, अपना जो न्यू स्टोर्स हैं उनको खोल रही है। तो ये एक बड़ी बात है। कहने का मतलब अगर इनका अब इससे होता क्या है मैं आपको बता दूं। इससे जैसे मैंने आपको कई वीडियो बताए कि अगर कोई कंपनी अपने जो न्यू स्टोर्स है, सेम सेल्स जो ग्रोथ की बात करते हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, अगर ये स्टोर की संख्या बढ़ाते हैं और उनसे भी रेवेन्यू आता है तो इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो तेज़ी के साथ बढ़ेगा। और दूसरी बात, अगर प्राइस पे कंट्रोल होता है इनका, या कस्टमर को जो कम डिस्काउंट पर माल बेचते हैं, तो इनके मतलब वॉल्यूम ग्रोथ के साथ साथ इनका क्या वैल्यू ग्रोथ भी आ जाती है। तो जब वैल्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ दोनों मिल जाते हैं, मैं कई वीडियो में अपने बताता हूँ, तो वो कंपनी और तेज़ी के साथ मतलब उसकी ग्रोथ आ सकती है। तो ये चीज़ समझने वाली है। दूसरी बात करें तो जो मैनेजमेंट है इनका, वो मैनेजमेंट हमेशा पॉजिटिव है।
मतलब ऐसा उनका अभी भी जो कॉल में बताया कि हम आने वाले समय में, जैसे मैंने बताया कि इनका 200 जो स्टोर्स है उसको पार कर जाएंगे FY26 में। तो कहने वाला ये लगातार भाई Q1 FY26 में 4 नए स्टोर खोले, Q2 FY26 में 9 स्टोर नए खोले, तो आने वाले समय में और स्टोर खोलेंगे और इनका कहना है कि 200 से ऊपर निकल जाएंगे। तो अब आने वाले समय में ये जो क्वार्टर आ रहा है 3 और 4th, अब ठंड का मौसम है तो AC कम बिकेंगे, बाकी चीज़ें तो बिकेंगे, टीवी फ्रिज, लेकिन अभी ये इन्वेंट्री बना के तैयार रखेंगे, इन्वेंट्री बना के तैयार रखेंगे, और जैसे गर्मी का सीजन है तो उसमें AC इनका ज़बरदस्त बिकेगा। तो Q4 में इनकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, ये बात समझ लीजिए। तो उसमें काफ़ी फायदा हो सकता है। और दूसरी बात करें, इनके रेवेन्यू भी बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके कंपनी की जो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है। तो रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ जो ईयर ऑन ईयर है वो 22% है, Q2 FY26 में है। यदि हम इसी को देखें कि इनका Q1 FY26 में इनका जो ग्रोथ था वो कितना था, अगर हम उसकी बात करें तो Q1 FY26 में इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो 6% था ईयर ऑन ईयर। अब आप देखिए कि 6% से सीधे कितने पे आ गए, 22% पे आ गए। तो इससे ये दिखाई देता है कि कंपनी लगातार मतलब ग्रोथ करने के मूड में है। जैसे दूसरी तरफ प्लेयर देखो आप LG को, LG देखेंगे तो उसका 15% ग्रोथ है। अभी उसका एक IPO आया था, लेकिन वो जहाँ पर लिस्ट हुआ वहीं आसपास घूम रहा है, क्योंकि वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे क्या कारण ये है कि कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। जब ग्रोथ नहीं होगी तो वो स्टॉक नहीं चल के देता और फिर वो वहीं पे घूमता रहता है। बड़ी कंपनी स्टॉक गिरेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं, ध्यान रखना। तो इनका जो Q1 FY26 में जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ था वो आप देखेंगे कि 6% था, और उससे बढ़ के क्या 22% हो गया इनका रेवेन्यू ग्रोथ। और दूसरी बात करें इनका जो EBITDA मार्जिन है, EBITDA मार्जिन भी इनका 15.4% है, तो इसमें भी वृद्धि हुई है। दूसरी बात करें पैट ग्रोथ की बात करते हैं, तो पैट की अगर हम बात करें तो पैट इनका जो ग्रोथ आया है वो क्या है, 4.2% है। और अगर इनकी Q1 FY26 की बात करें पैट की तो इनका 4% था उसमें, मतलब Q1 FY26 में ईयर ऑन ईयर 4% से लेकर 4.2% हो गए। दूसरी एक चीज़ और बता दूं कि इस कंपनी को अभी ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब थोड़ा कम क्यों आ रहा है? इसके लिए कम आ रहा है क्योंकि कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है, तो इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। जब कॉस्ट बढ़ेगी और ग्रोथ तो कर ही रही है इसमें, तो इसलिए इनका जो पैट मार्जिन है वो अभी कम आएगा। लेकिन कंपनी अगर लगातार कैपेक्स कर रही है तो थोड़ा पैट पे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, ग्रोथ के साथ साथ ये चल रही है, लेकिन प्रयास जारी है इसका। जैसे इसका कैपेक्स पूरा होगा तो दो चीज़ें होती हैं, जब कोई कंपनी लगातार कॉन्टिन्यूसली मतलब कैपेक्स करती है तो उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ती है। जब वो कॉस्ट बढ़ती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो इनका जो पैट मार्जिन है मतलब जो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी पैट इनका आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन सेल्स इनकी मतलब जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ रही है लगातार धीरे धीरे। तो अब 6 से लेकर 22 हो गई, तो आने वाले समय में और तेजी के साथ ये ग्रोथ कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। EBITDA की अगर हम बात करें तो इनका जो EBITDA मतलब 15.4 था, और जो मतलब तो इसमें भी आगे संभावना है, इसमें दिखाई देती है गुंजाइश। अगर हम बात करें इनकी CAGR की बात करें तो CAGR में देखें दो प्रोडक्ट इनके हैं, दो आइटम देख सकते हैं, इसका रेवेन्यू और EBITDA। तो रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें, इनका CAGR की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स की बात करें, इसमें देखेंगे हम अगर डिसाइड करेंगे कि 2020 से लेकर आगे तक किस प्रकार की कंडीशन रही है, तो आप देखेंगे इनका रेवेन्यू ग्रोथ कितना था भाई, 32% के लगभग था, 32 करोड़ सॉरी, कितना था रेवेन्यू इनका, मतलब इनका जो 32% रेवेन्यू CAGR है इनका, किसमें रेवेन्यू ग्रोथ जो है CAGR इनके 32% है। अगर हम बात करें कि जो FY21 की अगर बात करें तो 748 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, किसमें FY21 में। और ये अब बात करें हम इनका FY26 में, मतलब FY26 में अब वर्तमान में देखें Q2 में तो इनका 2260 करोड़ रुपए हो गया है, क्या बढ़ के रेवेन्यू, मतलब 32% इनका ग्रोथ है, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ है अगर उससे देखें CAGR के माध्यम से। तो कंपनी लगातार CAGR प्रॉफिटेबल है कंपनी, मतलब लॉस का तो बात ही नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि EBITDA की बात करें तो EBITDA में देखेंगे आप, इनका EBITDA 48% है मतलब CAGR में। तो आप देखेंगे इनका जो है कि EBITDA था इनका 42 करोड़ के लगभग, कब FY21 में। और अगर हम FY26 में इनकी EBITDA की बात करें 204 करोड़ का EBITDA आया इनका। तो EBITDA में भी जो ग्रोथ है वो लगातार कंटिन्यूसली आपको दिखाई दे रही है। मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक का जो इनका कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट है PPT आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, उसमें सारा डेटा दे रखा है। तो
तो इससे और आप उसको मतलब मैच कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको कंपनी का लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ने से आपको डिसीजन मेकिंग पावर आती है, दूसरा कॉन्फिडेंस आता है कि कंपनी बढ़िया है, मैं खुद से ट्रैक कर रहा हूँ और मैं इसमें जब पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को भरोसा है कि कंपनी को मैंने सही से पढ़ा है। और यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दोबारा से एक बार नहीं 3 बार उस डॉक्यूमेंट को पढ़ी, तो ये अच्छी बात होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो एक चीज़ और कहा है मैनेजमेंट ने कि जो इनकी जो ग्रोथ है उसको, इनका जो मेन फोकस है, जो इनका मैनेजमेंट है वो कह रहा है हम मेन फोकस किस पे कर रहे हैं कि जो सस्टेनेबल जो ग्रोथ है उसको सस्टेनेबल रखना है। सस्टेनेबल वाला जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, मतलब जो रफ्तार है इनकी, उसको मेंटेन रखना है। ये नहीं है कि भाई अभी 22% है, बाद में घट के नीचे आया फिर उद्योग को चलिए, नहीं। मतलब कहने का मतलब इनका है कि हम मतलब सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करेंगे जिससे ग्रोथ नीचे ना पाए और ऊपर की जाने का प्रयास करे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो, कोई नेचुरल कैलामिटीज नहीं आए, अभी बिहार में सरकार बदलने वाली है तो ये सब चलती है, लॉट अबाउट चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन बिजनेसमैन को क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ये पब्लिक की डिमांड और उन सारी चीज़ों पे, क्योंकि और जो बिजनेस इनका है वो घरेलू आइटम बनाते हैं तो इसकी डिमांड कभी कम नहीं हो सकती। तो ये बात समझ ली। दूसरी अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि 50% मार्केट शेयर किसके पास है, बिहार का, इनके पास है। अगर हम बातें ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन देखेंगे इनके, और 2000 से लेके 2025 तक तो इनका एक्सपेंशन और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों को मिक्स कर लिया जाए कि एक्सपेंशन मतलब खर्चे कितने हुए और रेवेन्यू कितना हुआ। तो ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो FY21 में अगर हम बात करें तो 8% था इनका, मतलब कॉस्ट कट के, और उसके बाद जो ग्रोथ आ रही है। और वर्तमान में भी क्या है, कितना आ रहा है, मतलब इनका जो मार्जिन है वो भी 8% है। मतलब कंसिस्टेंसी बनी हुई है इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि नीचे डिक्लाइन, बीच में बड़ा 7 भी हुआ 9 भी हुआ, लेकिन 8 को इन्होंने अचीव कर रखा है। तो यदि हम इनकी जो मार्जिन बात करें, रेवेन्यू की बात करें तो 11% था उसमें FY21 में, और यदि हम वर्तमान बात करें तो इनका जो कंसिस्टेंसली मतलब लगातार मतलब कॉन्टिन्यूसली आया तो 16% है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑन एवरेज इनका 8% जो ग्रोथ है, मतलब ग्रॉस मार्जिन है फाइनेंशियल ईयर 2001 से लेकर 2026 तक, तो इसमें मतलब कंपनी लगातार उसके हिसाब से ग्रोथ कर रही है। अब कंपनी जब लगातार प्रयास कर रही है, कैपेक्स भी कर रही है, और इन्होंने एक चीज़ बता दूं, इनका जो ग्रोथ आ रहा है, इन्होंने प्रोडक्ट मिक्स भी किया है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि जो जनता है या जो कस्टमर है वो क्या चाहते हैं, उसके अनुसार कंपनी क्या चाहती है। कंपनी अपना मैक्सिमम जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसे बढ़ाना चाहती है, वैल्यू ग्रोथ को बढ़ाना चाहती है, तो प्रोडक्ट मिक्स करना तो बढ़िया बात है। जैसे कि नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको एडवांस में लाते हैं और थोड़ा ड्यूरेबिलिटी बढ़ाती है। जैसे बात करें कि ऐसा नहीं है प्रोडक्ट लिया और ख़राब हो गया, नहीं, ड्यूरेबिलिटी पर ये काम कर रहे हैं। जब कोई भी आइटम इनका ड्यूरेबल होगा तो बिहार जैसे स्टेट में, जैसे लो इनकम स्टेट है, और झारखंड भी उसी प्रकार का, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका इस प्रकार का, तो कंपनी का जो मटेरियल है मतलब वो सॉलिड होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो बढ़िया होगा, उसमें ड्यूरेबल होगा। तो आदमी जो मिडिल क्लास का आदमी खरीदता है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक मजबूत आइटम चाहिए, तो उस पर ये कंपनी खरी उतरती है। इसीलिए बिहार में आप देखें तो 50% इन्होंने मार्केट कैप को कवर कर रखा है, और धीरे धीरे झारखंड है, उत्तर प्रदेश में भी प्रयास करें। तो देखिए, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पहली बार मुझे चैनल पर सुनना है तो मैं तो चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में नई वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ साथ अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होता है जो नॉलेज है वो यदि आपकी समझ में आ जाती तो बढ़िया, नहीं आती तो आपके दोस्तों के साथ मिलकर जब सुनते हैं 2-3 लोग तो एक नई चीज़ निकल के आती है। कुछ चीज़ें आपको समझना है, कुछ आपके दोस्त को समझना है। अगर 2 लोग सुनेंगे, 2-3 लोग सुनेंगे तो ये आपको समझ में आ सकता है कि किस प्रकार की कंपनी, किस प्रकार का बिजनेस मॉडल है। अगर कोई स्टॉक को अगर बाय करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को, पैरामीटर को देखना चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि मेरा एक डिस्क्लेमर रहता है हमेशा किसी भी कंपनी में, कंपनी का रिजल्ट मैं आपको लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट मिलता है कंपनी का PPT और कॉन कॉल आता है, तो अभी इसका कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट नहीं आया, इसका PPT जो कॉन कॉल है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि एक ऑडियो उस पर पड़ा हुआ है, उसे आप सुन सकते हो। तो मैनेजमेंट ने क्या कहा है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, और जब समझ जाएगा तो आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा ये कंपनी बढ़िया करी है। अगर Q1 FY26 की बात करें तो अभी भी कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। अब देखिए, एक चीज़ बता दें, बाकी तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कंपनी को खरीदें या ना खरीदें, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। मैं दूसरी बता, मेरा हर एक वीडियो में मेरा डिस्क्लेमर रहता है
कि मेरे कहने से कोई स्टॉक को बाय और सेल ना करें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता हूँ। और मेरा तो आपसे भी निवेदन रहता है कि किसी स्टॉक को किसी दूसरे के कहने से भी आप बाय ना करें, क्योंकि पैसा आपका है और पैसा ऐसे ही नहीं निवेश करना चाहिए। बड़ा सोच समझ विचार पूर्वक जब एनालिसिस हो तभी इस पैसे को निवेश करना चाहिए। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपका वैल्यू एडिशन किया होगा इसने, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको भी बढ़ाया होगा। तो देखिए, अगर कुछ समझे तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।